हरिओम प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ खराब केतु से संबंधित उन कुछ लक्षणों के बारे में और केतु के बारे में और काफ़ी जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। और जब कुंडली के अंदर केतु खराब होता तो उसमें क्या लक्षण होते हैं और केतु को शुभ करने के लिए क्या क्या उपाय करें। आज इस वीडियो में केतु के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। जो दर्शक इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर जो भी जानकारी दें उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए। तो आइए जान लेते हैं केतु के बारे में। इसका मलिन रूप व मिश्रित वर्ण है। यह तमोगुणी वर्ण शंकर जाति का अशुभ ग्रह है। यह गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या, कठिन कार्य, घाव, दुख, पीड़ा एवं नाना का कारक ग्रह है। इसके प्रभावगत जातक गुप्त यंत्र आदि विद्या में निपुण होता है। यदि किसी जातक की कुंडली के अंदर जब केतु शुभ प्रभाव में होता है तो उसको अनेक प्रकार की तंत्र विद्याओं का विद्वान ज्ञाता बना देता है केतु, और वह अनेक चमत्कार व तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र विद्याओं को जानने वाला होता है। अर्थात केतु के प्रभाव से जातक तंत्र का विद्वान बन जाता है। उस पर अनेक गुप्त विद्याएं होती हैं। तत्ववादी ज्ञान से युक्त वह कठिन कार्य, घाव, दुख, पीड़ा एवं नाना का कारक ग्रह माना गया है। इसके प्रभावगत जातक अनेक विद्याओं में निपुण होता है, शिव भक्त होता है। इसके अतिरिक्त केतु से विष, ज्वर, कलह, विप्लव, नाना नानी, कंबल, सप्तधान्य, शस्त्र आदि का विचार भी किया जाता है। स्नायु संबंधी चर्म रोग, शूल, वर्ण, पांव एवं गुप्त षड्यंत्र आदि का विचार भी केतु से किया जाता है। इसकी स्वराशि मीन है, उच्च राशि धनु या वृश्चिक है। केतु का विशेष फल 27 से 54 वर्ष तक होता है। इसकी शांति के लिए लहसुन या नख धारण करना तथा सतनजा डालना शुभ रहता है। जन्म कुंडली में केतु राहु से सदैव 180 डिग्री अंश की स्थिति पर अर्थात 7वें भाव में रहता है, क्योंकि यह दोनों ही ग्रह छाया ग्रह माने गए हैं। छाया ग्रह माने गए हैं। और यह यदि केतु लग्न में होता है तो राहु सप्तम भाव में होता है। यदि केतु सप्तम भाव में होता है तो राहु सप्तम भाव में होता है। इस प्रकार से यह दोनों एक दूसरे से 7वें भाव में रहते हैं, अर्थात 180 अंश की स्थिति पर रहते हैं। 180 अंश की स्थिति पर दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। और यह बहुत ही उग्र और पापी ग्रह माना जाता है। छाया ग्रह होता है। इसे अनेक प्रकार के व्यवसाय, यदि कुंडली के अंदर केतु शुभ प्रभाव में होता तो व्यक्ति इन कार्यों में विशेषकर अपना नाम व तरक्की करता है। चर्म उद्योग, मशीनरी, फोटोग्राफी, विज्ञान, राजनीति, मुद्रण कार्य, जासूसी, शेयर्स, लॉटरी संबंधी कार्य, नवीन अन्वेषण कार्य, नाविक, शराब एवं जुआ संबंधी कार्यों का विचार राहु केतु से किया जाता है।
शल्य चिकित्सा विषैली दवाओं के निर्माण, यात्रा संबंधी भूत तंत्र आदि विद्या, तंत्र विद्या, हवाई जहाज पायलट संबंधी कार्य, शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ आदि कार्य, धुआं युक्त कार्य, क्रूर कार्यों का विचार केतु ग्रह से किया जाता है। और यदि कुंडली के अंदर राहु केतु बुरे प्रभाव में होता है तो यदि व्यक्ति इन कार्यों को करना चाहता है तो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसमें वह कामयाब नहीं हो पाता, उसको अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। अक्सरतः केतु के प्रभाव से व्यक्ति अनेक प्रकार की बुरी संगतियों में लग जाता है, शराब सट्टे आदि में अपना शरीर व अपने धन का नाश कर देता है। केतु वृश्चिक धनु मीन राशि में रात्रिकालीन एवं मंगल के साथ होने से बलि माना जाता है। जब केतु मंगल के साथ हो जाता है तो यह बलि बन जाता है। यदि मंगल के साथ बैठकर केतु शुभ प्रभाव में होता है तो वह व्यक्ति को अच्छे प्रमाण देता है, बुरे प्रमाण वह नहीं देता। और केतु यदि कुंडली के अंदर खराब होता है तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी जातक की जन्म रेट कुंडली नहीं होती, तो अक्सर से आप अपने लक्षणों से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर केतु कैसे प्रभाव में बैठा है। यदि केतु बुरे प्रभाव में होता तो व्यक्ति हर समय उदासी में रहता है, वह किसी से मिलना पसंद नहीं करता, एकांत में रहना पसंद करता है। और वह किसी कार्य को जब करने की कोशिश करता है तो उसका मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर वह क्रोध करने लग जाता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और कई बार केतु के प्रभाव से व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान नहीं देता, शरीर में इतना ध्यान नहीं देता, वह कई दिन तक स्नान नहीं करता, वस्त्रों का वह ध्यान नहीं देता, नहाने को मन नहीं करता। और केतु के बुरे प्रभाव होने पर व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और व्यक्ति नास्तिक बन जाता है और उसको देर रात तक नींद नहीं आती और वह सुबह देरी से उठता है। यह केतु के लक्षण हैं। यदि केतु कुंडली के अंदर बुरे प्रभाव में है तो व्यक्ति पर ये ऐसे लक्षण होते हैं। और वह हर समय झूठ बोलना चाहता है, झूठ बोलता भी है। और यदि उससे कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है या किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है और उसको पता है कि सामने वाले ने आपको गलती करते हुए देखा, तब भी वह मानने को, उस गलती को स्वीकार नहीं करता। मन में नेक भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, रात को सर्प दिखाई देते हैं, कई बार अपने आप उड़ता हुआ दिखाई देता है, या किसी कार्य में लग जाता है और वह कार्य छूट जाता है, फिर दोबारा किसी कार्य में लग जाता है, वह भी कार्य छूट जाता है। यह केतु के बुरे प्रभाव के कारण होता है। कोई व्यापार बिजनेस करना चाहता है, वह कुछ दिन तक चलता फिर छूट जाता है। यदि आप व्यापारी हैं और आपके पास काफी दिन तक कोई नौकर नहीं ठहरता या आपसे नौकर नाराज रहता है, या फिर नौकर या कोई आपका मित्र या सगा संबंधी आपके पास आपकी चर्चा करता है, आपको बुरा ठहराता है, इस प्रकार से भी यह केतु का प्रभाव होता है। और कई बार जब केतु का प्रभाव व्यक्ति पर होता बुरा, तो वह यदि बीमारी
से ग्रस्त हो जाता है, वह कहीं भी जब डॉक्टरों से दवाई लेता है तो दवाई उसके काम नहीं करती, तो तब भी केतु का प्रभाव होता है। और व्यक्ति पर कई बार झूठा आरोप भी लग जाता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु आपके जो पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं, जब केतु राहु की दशा आती है तो राहु केतु पूर्व जन्म में किए हुए कर्म प्रारब्ध में जो आपने कर्म किए हैं उसका फल देने के लिए जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रअंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आदि आती है तो वह अपने उस व्यक्ति के प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्मों का फल अवश्य देता है। यदि उसने बुरा किया है तो बुरा देता है, यदि अच्छे किए हैं तो अच्छा देता है। इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर केतु बुरे प्रभाव में है। यदि केतु को आप शुभ करना चाहते हैं तो कुछ साधारण छोटे छोटे उपाय करके आप केतु को शुभ कर सकते हैं। प्रतिदिन नमः शिवाय का जप करें, किसी शिव देवालय में या शिवलिंग पर गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध डालकर, गंगा जल डालकर हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, या फिर बिलपत्र को तोड़कर उस पर हरिओम या नमः शिवाय लिखकर या ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंत्र आप बोल सकते हैं, काशी वास निवासी नाम काल भैर पूजनम कोटि कन्या महादानम एक विलव शिवर्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक विलव शिवर्पणम दर्शनम बिलपत्र से स्पष्टम पापनाशनम अघोर पाप संगारम एक विलव शिवर्पणम। इस प्रकार से आप, या फिर ये मंत्र नहीं बोल सकते तो आप नमः शिवाय बोलकर बेलपत्र आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। या फिर हर सोमवार को आप नाग नागिन चांदी के बनवाकर उनको गंगा जल कच्चे दूध में स्नान करवाकर शिव भगवान पर अर्पण करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें। या प्रतिदिन फिर आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर सकते हैं, या महामृत्युंजय का जप करें, या फिर नवकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात् इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। या राहु का जप करें या केतु का। यदि आपकी कुंडली के अंदर केतु बुरे प्रभाव में है तो फिर आप नाग नागिन चांदी के जल प्रवाह भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जप करें, मछलियों को दाना डालें, कबूतरों को बाजरा डालें, कुत्तों को रोटी या दूध पिलाएं, उससे भी केतु का जो बुरा प्रभाव होता वो दूर होता है। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि केतु के बारे में कुछ जानकारी, और यदि केतु कुंडली में अशुभ फल दे रहा तो लक्षण क्या होते हैं और उसके क्या उपाय करें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक सभी दर्शकों को हरि ओम।